इस कार्यक्रम में मैं आया और चारों तरफ घूम रहा। मेरे साथ एक व्यक्ति पीछे पीछे मेरे चल रहे थे। मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा, आप पवन कुमार हैं, राजपथ से हैं? मैंने कहा हाँ। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम विशेश्वर बोध है और जो है बंगाल में हम रहते थे और बंगाल में 85 में मानवर कांशीराम जी गए और वहाँ मानवर कांशीराम जी के केडर लिए और केडर लेने के बाद जो जितने मनुवादी मेरे दिमाग में था वो सब मेरे दिमाग से निकल गया और अम्बेडकरवादी बाबा साहब के विचार, बुद्ध भगवान का विचार अपना लिया। अच्छा, आज हम बोधाचार्य भी हैं और जो है बोधाचार्य भी हैं और जो है मिशन के लिए, पार्टी के लिए काम करते हैं जहां भी रहते हैं। और मेरे से जितना भी राष्ट्रीय पार्टी सम्मेलन हुआ है वो एक भी बाकी नहीं जाता है। तो इस वक्त बिहार में बने हुए हैं? जी, इस पर बिहार में है। पार्टी में कोई जिम्मेदारी या पद? हम जिम्मेवारी कोई नहीं लेते हैं। हाँ। हम एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते हम काम करते हैं। जो जिम्मेवारी लोग हैं लेते हैं उससे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। अच्छा, राजपथ आप देखते हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया। मेरा सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ी भूमिका है, एक बड़ी तबका है, वो है कार्यकर्ताओं के, पुराने वोटर्स। बिहार में क्या जरूरत है? बिहार में ये बदलाव कैसे आएगा और आकाश आनंद को कैसे देखें? बिहार में इस बार बदलाव आएगा और अच्छा आएगा और माननीय आकाश आनंद जी आज आ रहे हैं तो ये बदलाव होगा। और युवाओं में और बिहार के लोगों में, बिहार के लोगों का पूरे देश के लोगों में जो है आकाश आनंद से आशा है बहन जी के बाद। और आकाश आनंद जी के आने से जो है हम लोगों को बिहार में अच्छा का सीट निकलेगा। पावर ऑफ वायलेंस में हो गए हम लोग कि हम लोगों को बिना किसी को सरकार नहीं बनेगा और हो सकता है यूपी जैसा यहाँ हाल हो जाए कि हम लोग किसी को समर्थन नहीं देंगे। अगर हम लोग को कोई समर्थन देगा तो हमारा सरकार बनेगा। अच्छा, मतलब बिहार में एक बड़ा रोल हो सकता है। बहुत बड़ा रोल होगा इस बार। ओके, आपने कहा मैं 86 से बसपा के साथ, 85 से 85 से है। बामसेफ में भी काम किए हैं? बामसेफ, हम बामसेफ के नहीं थे, एक वर्कर थे, मजदूर थे। अच्छा, है ना, लेकिन बामसेफ का भी इतिहास जानते हैं, पार्टी का भी इतिहास जानते हैं। जैसे कि 84 में पार्टी बना, 89 में आम चुनाव बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में लड़ी। उस समय जो है आपको यूपी में जो है 13 विधायक हुए, एक जो है समर्थक विधायक हुए, जैसे 14 हुए थे। उस समय जो है विधायक दल के नेता शेख सुलेमान हुए थे और 3 सांसद बने थे। आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव हुए, बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी हुई, पंजाब फिलौर से हरभजन सिंह लाखा हुए थे। ये होने के बाद जो है फिर जो है सरकार बीपी सिंह के गिर गई। गिरने के बाद फिर जो है 91 में 91 में आम चुनाव हुआ। आम चुनाव में जो है हमारे तीनों सांसद हार गए, तीनों सांसद हार गए। लेकिन मध्य प्रदेश में रीवा लोकसभा क्षेत्र से भीम सिंह पटेल जीते, भीम सिंह पटेल जीते एक सांसद। उसके बाद उसी 9 महीना साल में 91 में यूपी में बुलंदशहर और इटवा लोकसभा क्षेत्र जो है वो रिक्त पर गया था, वो चुनाव नहीं हुआ था। तो उस चुनाव में इटवा लोकसभा क्षेत्र से नवंबर में चुनाव हुआ 91 में। इटवा लोकसभा क्षेत्र से मानवर कांशीराम जी लड़े और बुलंदशहर से बहन कुमारी मायावती जी लड़ी। हम बंगाल में रहते थे। बंगाल में एक दैनिक विश्वामित्र हिंदी पत्रिका निकलता है। उस पत्रिका में संपादकीय में इटवा का लोकसभा का विश्लेषण दिया था और वहाँ जातीय समीकरण दिया था और उस जातीय समीकरण में दिया था कि वहाँ बहुजन समाज पार्टी कांशीराम सबसे इस लड़ाई में आगे है। अच्छा, आपने जाति समीकरण की बात की तो मैं वो पेपर के हम बात बोले। हाँ, जाति समीकरण की बात की। बिहार में बहुजन समाज पार्टी की जाति समीकरण क्या हो सकता है? चुनाव में बेहतर कैसे हो सकता है? बिहार में अभी जो है हमारे जो है अनिल कुमार पटेल जी है और शंकर महतो जी हैं प्रदेश अध्यक्ष और सारे अधिकारी लोग हैं। ये सारे लोग मिलकर
जो यहाँ पर जैसे यूपी में बहन जी और वहाँ लोग जो है दूसरे से अलायंस न करके समाज से अलायंस किया है लोग, उसी रास्ता पर यहाँ पर भी जो है हर समाज से अलायंस करके हर तबके को इसमें जोड़ा गया है और जोड़कर इसमें दूसरे पार्टियों से अलायंस न करके अपने बहुजन समाज से अलायंस करके इस बार के चुनाव में जो है बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति देखी जाए तो क्या आरजेडी और जेडीयू ने कुछ किया? ये कुछ नहीं किया है, केवल छलवा किया है। लो चाचा भतीजा लालू प्रसाद यादव छलवा किए, लालू प्रसाद यादव छलवा किए और उनके शासन काल में जनरल राज हुआ। उनके शासन काल में एक डीएम को हत्या कर दिया जाता है, उनके शासन काल में डीएम को हत्या कर दिया जाता है। गोपालगंज के जो डीएम थे कृष्णैया जो थे उनको हत्या कर दिया गया और उनको इन लोगों ने जेल से बचाया, फांसी से बचाया। तो एक ऐसे दलितों के जब जिसके सरकार में डीएम सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या, आम पब्लिक सुरक्षित रह सकता है? नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। आज के समय में आरजेडी और जेडीयू कहता है मुसलमान मेरे साथ खड़ा है, कहते हैं पिछड़ा अति पिछड़ा मेरे साथ खड़ा है। अनिल कुमार का कैसा रोल देखते हैं? अनिल कुमार जो है बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और समाज को जोड़े हैं और अनिल कुमार जी के नेतृत्व में और जो हमारे केंद्रीय प्रभारी लोग हैं और रामजी गौतम जी हैं और उनके ऊपर जो चीफ कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी हैं, ये सब लोगों को नेतृत्व में जो है बिहार में बहुत बड़ा जो है बदलाव होने जा रहा है। राजनीति की विरासत कहा जाए कि समाज के बीच संघर्ष का रास्ता किसको अपनाया आकाश ने? आकाश आनंद जी ने संघर्ष का रास्ता अपनाया है ना, और वो बहुत विद्वान है और जो आकाश आनंद जी जो है लोगों को बीच में जाते हैं, उनमें कोई ऐसा नहीं है, सबको गले लगाते हैं, सबसे मिलते हैं, सबके आवाज सुनते हैं। इसलिए जो है बहुत बढ़िया आकाश आनंद जी, आगामी दिन जो है बहुत बढ़िया हम लोग को रिजल्ट आएगा, बिहार में रिजल्ट आएगा और यूपी में तो 2027 में एकदम श्योर है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहन कुमारी 29 में जो है बहुजन समाज पार्टी के केंद्र में सरकार बनेगी और बहन कुमारी मायावती जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेगी। आपकी बातों में झलका, जब शुरुआत में आप बोले तो आपने एक बात कही कि चढ़ाव और गिरावट बसपा ने देखी है, ये कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात नहीं है और कोई राजनीतिक दल जो है वो चढ़ाव उतार होता है। कांग्रेस 1977 में पूरा सफाया हो गया था, तो क्या नहीं आया? ये तो राजनीतिक दल है एक, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है एक मिशन है, एक मिशन की तरह काम करती है, इसलिए चुनाव में उतार चढ़ाव होता रहता है, इससे हम लोग को घबराना नहीं है। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आप अपना? सबसे तो पहले राजपथ कासिम सर का जो ये चैनल है और मैं उनका बहुत पहले से उनका देख रहा हूँ। मैं जोन नंबर 2 का जोन इंचार्ज अच्छा जी, इस बार बहुजन समाज पार्टी ने मुझे बनाया है और मैं आशा करता हूँ कि पार्टी के सिद्धांतों पर मैं कार्य करके दिखाऊंगा। अभी एक सवाल आपका था कि आकाश आनंद जी, तो ये बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के साथ साथ, मतलब एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक मिशन मूवमेंट है, जिसमें संतों गुरुओं महापुरुषों का एक जो संघर्ष है, उस संघर्ष के दम पर जो अभी तक अन्य दलों के द्वारा शासन सत्ता पर राज किया गया, जो नहीं दिया गया वंचित समाज के लोगों को, बहुजन समाज पार्टी के मैनिफेस्टो रहता है कि उनका हक अधिकार दिया जाए। जिस प्रकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों का जो हक अधिकार दिया, अभी तक नहीं मिला। आदरणीय बहन जी ने जब यूपी में 4 बार उनकी मुख्यमंत्री बनी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, तो जो छत्रपति साहू जी महाराज जो आज जयंती समारोह में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे आकाश आनंद जी आ रहे हैं, तो वो एक विचार है, बहुजन समाज पार्टी एक विचार है कि भारत देश हमारा देश है, हम बहुजनों का देश है, जिसको जो है मनुवादियों ने अपने विचारधारा से हम लोग को आपस में फूट डाल करके इन लोगों ने शासन किया है। बिहार में भी मनुवादी चल रहा है, जब ओबीसी नेता रहा
बिल्कुल। इसे मुख्यमंत्री है। जी बता देना चाहते हैं, अभी अभी हमारे बुजुर्ग बता रहे थे कि लालू यादव जो नरसंहार जो सारा हुआ, जी कृष्णैया डीएम जी का हत्या हुआ, किनका शासनकाल? नीतीश ने क्या कर दिया? हाँ, नीतीश शासनकाल में। नीतीश अभी देखिए बता रहे हैं, ये पांच डिसमिल जमीन के लिए हमारे समाज जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जंगल को देखिए क्या किया जा रहा है, जबकि जर जोरू जंगल ये आदिवासियों को हुआ करता था, आज पूरी तरह से उसको निजीकरण कर दिया, उन्हें भूमिहीन कर दिया गया। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन समाज को मैं बताना चाहता हूँ, जब साहब मान्यवर कांसीराम साहब ने रोपर से वहां से चल करके आए थे, तो उन्होंने इन समाज को लोगों को बताया था, आदिवासियों की, कि बुलेट से मत लड़ो, बैलेट से लड़ो, क्योंकि उस समय बैलेट चलता था। लेकिन हमारे समाज के लोग इस बात को माना नहीं। आज तक हमारे समाज को बहुत सारा नुकसान हुआ। नए नौजवान, उभरते नौजवान लोग माओवादी एक ग्रुप में चले गए, जिसको जो है भारत के शासन सत्ता ने उसको कुचल दिया। अगर हमारे इन समाज के लोग महामानव मान्यवर कांसीराम साहब जी का बात को मान लेते, उनकी विचारधारा को मान लेते, तो उनकी भी उन्नति होती। आज बहुजन समाज पार्टी शासन सत्ता में होता है। ये दुर्भाग्य हम लोगों का है। अब भी वक्त है, अभी आदरणीय बहन जी शासन करके दिखाई, सारे समाज को हक हुकूक करके दिखाए। अभी मैं तो अपने समाज से, बहुजन समाज से 85% या सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का जो नारा आदरणीय बहन जी दिया है, मैं उन सभी लोगों को कहते हैं कि सबको देखे हैं एक बार आदरणीय बहन जी, यानी बहुजन समाज पार्टी का शासन सत्ता आप देखें। अगर बिहार में भी हमारी सरकार बनती है। क्या एज है किनका? अभी तो सर 40। चलिए, युवा तो 52 का भी दिख रहा है। आजकल तो युवा 52। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 40 तो युवा में ही। जी आकाश का नेतृत्व कैसे देखते हैं? आकाश की लीडरशिप कैसे देखते हैं? भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जो आइडियोलॉजी हमारे माननीय कांसीराम साहब के पास में था कि एक एक कार्यकर्ताओं से मिलना, इनके पहले बापू सभागार में हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब आए थे। हम जैसे आम कार्यकर्ता आराम से मिले, किसी भी प्रकार के, हम लोग को यही चाहिए कि हमारे नेता हमसे मिले, हमसे बात करे। ये चीज मैंने आकाश आनंद जी के अंदर देखा, इसलिए हम लोग को ज्यादा विश्वास है कि हमारे लिए आकाश आनंद जी परफेक्ट हैं और बिहार आ रहे हैं। हम लोग धन्य हैं, उनका आगमन यहाँ हो रहा है। आज का कार्यक्रम जिस तरह से मतलब माहौल सजाया गया, या पिछड़ा अति पिछड़ा वोट को जागरूक करने का, इसको कैसे देखते हैं? तो ये बिल्कुल, ये देखिए दूर तक मैसेज जाएगा। आज छत्रपति साहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक थे, आज उनकी जयंती समारोह है। और ये मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अति पिछड़ा समाज को बताना चाहता है कि आपके संतों गुरु महापुरुषों को कोई अगर सम्मान देगा। युवा संवाद हो रहा है, उसमें छत्रपति साहू जी महाराज की फोटो नहीं दिख रही आरजेडी की? जी बिल्कुल। हाँ। नहीं तो मैं इधर बता देना चाहता हूँ सर, अच्छा है आप याद दिला दिए हैं कि आज छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है, बहुजन समाज पार्टी मना रही है। यही बगल में आरजेडी का चीफ यहाँ आ रहा है, ये तेजस्वी यादव, लेकिन वहाँ शायद छत्रपति साहू जी महाराज की चर्चा भी नहीं होगी। तो जो अपने समाज के संतों गुरु महापुरुषों को सम्मान नहीं देगा, उस समाज को क्या सम्मान देगा? वो किसका हक देगा साहब? इसीलिए मैं अति पिछड़ा समाज से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो, क्योंकि विचारधारा ही आपका है, ये पार्टी ही आपकी है, नारा और विचारधारा दोनों आपकी है। ठीक है सर, कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव को, कि क्या बदलाव आएगा जिस तरह से अनिल कुमार मेहनत कर रहे हैं? अनिल कुमार जी, आपको बताया ना, अनिल कुमार जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। शंकर महतो जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है। जो वाइस प्रेसिडेंट है कुणाल किशोर विवेक जी, वो भी मेहनत कर रहे हैं। और जो प्रभारी हैं सुरेश राव जी, वो भी मेहनत कर रहे हैं। और आकाश आनंद जी के आने से बहुत जो है बिहार में बदलाव होगा, बहुत लोगों में जोश होएगा। और जो है हम लोग जो है आपको पहले भी बता चुके हैं कि बिहार में जो है हम लोग को पावर ऑफ बैलेंस के काम करेंगे, ये जो है श्योर है।